अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो ट्रेलर आए हैं। एक हैवान फिल्म का ट्रेलर आया, उसकी बात करते हैं। मिट्टी दे बावे पाकिस्तान का ड्रामा माहिरा ख़ान और वहाज अली का, उसका ट्रेलर कैसा लगा है? क्या वहाज अली वो उस किरदार को संभाल पाएंगे? फ़िरोज़ ख़ान और दानिश तैमूर के लिए इसमें क्या सबक है? और अगर वहाज अली ना संभाल पाए तो कौन होता इसमें जो संभाल सकता है? इस पर बात करते हैं। लेकिन शुरू करते हैं ज़रा हैवान के ट्रेलर से। हैवान फिल्म 11 सितंबर से रिलीज़ हो रही है और उसमें कास्ट में शामिल हैं सैफ अली खान और अक्षय कुमार, साथ बोमन ईरानी साहब भी नज़र आ रहे हैं। प्रियदर्शन साहब इसके डायरेक्टर हैं और वो मेरे इसलिए फेवरेट हैं कि उन्होंने जितनी कॉमेडी वाली फिल्में बनाई हैं उसी हिसाब से उन्होंने संजीदा फिल्में भी बनाई हैं। तो डायरेक्टर के अंदर जो वर्सटैलिटी होती है वो आपको प्रियदर्शन के अंदर बहुत एहतमाम के साथ मिलती है। तेज़ फिल्म भी थी उनकी वैसे, और उनकी बहुत ज़्यादा फिल्में हैं जिनको हमने देखा, और ख़ुद उनकी मलयालम फिल्म थी ओपम, उसका कहा जा रहा है कि ये रीमेक है, क्योंकि दृश्यम जिस तरह फिल्म है वो खैर किसी और की है, लेकिन वो भी दूसरी ज़ुबान तेलुगु ज़ुबानों से और दूसरी उससे कहानियाँ ली जाती हैं। तो हैवान फिल्म जो है ये रीमेक है या नहीं है, इस पर ज़रा थोड़ा सा ट्रेलर भी आपको दिखाते हैं साथ साथ, और फिर थोड़ी सी बात ओपम की भी कर लेते हैं कि उसकी स्टोरी थी क्या। क्योंकि जो हैवान का ट्रेलर है इसके अंदर सस्पेंस बहुत ज़्यादा पाया गया है। इसमें आपको कुछ चीज़ वाज़ह नज़र नहीं आती, काफ़ी देर तक तो आपको डायलॉग भी सुनने को नहीं मिलते। शुरू में आप देखें सिर्फ एक डायलॉग आपको शुरू में अक्षय कुमार का सुनने को मिलता है कि वो उन्होंने मुझे देख लिया, उनके हाथ में चाकू है, मुझे मार देंगे। क्या है वो ज़रा देखिएगा। और इसके साथ साथ सैफ अली खान जो कि एक नबीना का किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मुझे इस तरह लग रहा है जिस तरह हमारे पीछे कोई आ रहा है। वो क्या सीन है ज़रा देखिएगा। ओपम की भी साथ साथ स्टोरी आपको बताते चलें कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके हवाले से है। उसमें एक किरदार था वासु नाम का, और उस किरदार को सज़ा दे देता है जज, और जज जो होता है वो कानूनी तकाज़े तो पूरे करता है, लेकिन सज़ा उसे पता होता है कि मैंने इसको बेगुनाह था, इसको ज़बरदस्ती में सज़ा दी है। बाद में उसको वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जब आऊँगा। तो इसी तरह वासु जो जेल से निकल के जब आ जाता है, और यहाँ पर एक ऑलरेडी बंदा जो होता है वो नबीना, वो उस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट ऑपरेटर होता है, और लिफ्ट ऑपरेटर के साथ उस जज की, क्योंकि जज भी उसी बिल्डिंग में रहता होता है, वो उसकी दोस्ती यारी हो जाती है। तो उसकी इस हद तक क्लोज हो जाता है कि वो उसको कुछ अपनी बेटी के हवाले से भी बताता है और कुछ रकम भी ट्रांसफ़र करने का कहता है। करते करते दोबारा से वासु आ जाता है। मैं कहानी इसकी इसलिए मुझे तो पता चल गई है कि क्या अगर ये उसी का रीमेक है, तो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ करके, जब ट्रेलर बनाने वालों ने स्पॉइलर नहीं बने तो हम क्यों बने बीच में। लेकिन बहरहाल इस किस्म की स्टोरी है। अब इसमें आपको जो वक्री चीज़ नज़र आ रही है, अलग से नज़र आ रही है, वो सैफ अली खान इसमें हीरो हैं। अक्षय कुमार जो है वो इससे पहले संघर्ष कर चुके हैं वैसे इस तरह की फिल्मों में, लेकिन इसमें वो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक किरदार में नज़र आ रहे हैं। सैफ अली खान के और अक्षय कुमार के कुछ और सीन देखिएगा ज़रा। जब बोमन ईरानी की गाड़ी में बैठे हुए हैं और अक्षय कुमार जो है वो नॉक करते हैं, दस्तक देते हैं उसकी विंडो पे, शीशे पे, तो मुझे लगता है ऐसे है जिस तरह ओपम में भी कुछ बोमन ईरानी जो है वो वही जज का किरदार अदा करते हुए शायद लग रहा है, और वो उसी के पीछे आए हुए हैं। और इसमें आपने सुना पहले कि बदले की आड़ में तुम कितने लोगों की जान लोगे, तो इसका मतलब है कि इसके साथ कुछ ना कुछ ज़्यादती हुई है, और शुरू में उसकी जो आवाज़ भी है वो भी आपको सुनाई देती है। कुछ देखिएगा कुछ और सीन। तो जनाब, हैवान फिल्म जो है, इसमें जिस तरह मैंने डायरेक्टर के बारे में कहा है कि वर्सटैलिटी है, इसी तरह वर्सटैलिटी इसमें मज़ीद इस्टेब्लिश होने जा रही है अक्षय कुमार साहब की। क्योंकि अक्षय कुमार जो है कॉमेडी फिल्में करते हैं। वैसे बाय द वे भूत बंगला भी इन्हीं डायरेक्टर की फिल्म थी जो अभी थोड़े दिन पहले लगी है अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार कॉमेडी फिल्मों की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन बड़े अरसे के बाद उन्होंने इस तरह का किरदार अदा किया है, बड़े लंबे अरसे के बाद संजीदा किस्म का इस तरह का किरदार लिया है। अक्षय कुमार साहब की आवाज़ जो कॉमेडी फिल्मों के हवाले से तो बहुत ही अच्छी है, इसमें वो उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, वो एक्सप्रेशन, वो स्टोरी, वो माहौल
जो इस फिल्म में दिखाया गया क्या उसकी आवाज़ भी उसका साथ देगी या नहीं देगी, ये एक बड़ा सवाल है। सैफ अली खान कर्तव्य अभी हमने कुछ अर्सा पहले देखी। सैफ अली खान ने बाय द वे एक अंडररेटेड अदाकार मुझे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने किरदार कुछ बहुत अच्छे किए हैं गुज़िश्ता चंद सालों में। तो देखते हैं हैवान 11 सितंबर को कितना बिजनेस करती है। वैसे जोनरा के हिसाब से देखा जाए लोग इस फिल्म को शायद देखने आएंगे, क्योंकि इसके अंदर सस्पेंस और हॉरर का टच भी पाया जाता है और लोग अलग सी स्टोरी देखना इस वक्त पसंद करते हैं। आते हैं अब ज़रा मिट्टी दबावे की तरफ। मिट्टी दबावे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जल्द शुरू हो रहा है और बड़े अरसे से इसकी शोर शराबा था, इसकी बज़ थी, और जिसमें बताया जा रहा था कि माहिरा खान बड़े अरसे के बाद आ रही हैं और इसमें वहाज अली उनके साथ हैं। वहाज अली का गेटअप जो है वो बड़ा अलग सा नज़र आया है। वहाज अली और जिस तरह मिट्टी दबावे के कुछ शुरू के देखिएगा कि इश्क सानू कदी रास नहीं आंदा, वैसे मुझे वहाज अली कहीं कहीं शान भी नज़र आ रहे हैं बुल्ले वाले, और कहीं कहीं बॉबी देओल भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिएगा कुछ वहाज अली के शुरू के सीन है। साडी नस्ल नूं बददुआ इश्क रास नहीं आंदा। उसके बाद सन तब्दील होते हैं, 82 से 1998 आ जाता है और फिर मोहब्बत की जो कहानी आगे बढ़ती है, फिर 2002 आ जाता है। कुछ सीन आपने देखे, फिर माहिरा खान की भी बीच में एंट्री है, वो ज़रा देखिएगा। साडी नस्ल नूं बददुआ इश्क रास नहीं आंदा, वारा ही नहीं खांदा। माहिरा खान के और वहाज अली के इस ड्रामे को फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा है। वजाहत हुसैन जिन्होंने केस नंबर 9 और फरार जो है वो डायरेक्ट किया था, तो वो एक और ड्रामा डायरेक्ट करने जा रहे हैं। बड़े पोटेंशियल है। मुझे वैसे केस नंबर 9 बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन इस ड्रामे की जो माहौल है, इस ड्रामे का जो पस मंज़र नज़र आ रहा है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा है। फ़ायज़ा इफ्तिखार ने एक पंजाब के साइड के ऊपर जो उस बैकग्राउंड के ऊपर ड्रामा लिखा है, उसके अंदर उसके कल्चर के हवाले से एक बंदे को इश्क हो जाता है। कुछ मज़ीद सीन है जिसमें माहिरा खान कह रही हैं कि तुमने किस में मरना है, जो मरने के 2 ऑप्शन दे रही हैं, देखिएगा ज़रा। आग आग या खाक। वैसे माहिरा खान जहाँ कबूतरों को वो खाना डाल रही हो, कहीं एक जगह उन्होंने वो डांस भी किया ब्लैक से सूट में, मुझे वो मैं मंटो नहीं हूँ वाली साइमा भी नज़र आ रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है फिल्म की ड्रामे की स्टोरी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब आते हैं ज़रा वहाज के ऊपर। वहाज अली जो है उनका गेटअप तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा फ़र्क है, बड़ी चेंज है उनके, एक रूटीन का नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में एक अदाकार को अच्छे को होना चाहिए, और ख़ास तौर पे फ़िरोज़ खान को और दानिश तैमूर को, जो अपने चेहरे लेके खड़े हो जाते हैं और उसी लहजे के साथ आते हैं, उसमें लोगों को एक इंसानियत नज़र आती है। एक के बाद एक ड्रामा ख़त्म होता है और सेम उसी तरह का दूसरा शुरू हो जाता है, तो उनको सीखना चाहिए। हाँ, वहाज अली क्या करेंगे? वहाज अली ने अगर ये ड्रामा सुन मेरे दिल, वो खलील रहमान कमर ने जो लिखा था माया के साथ, उसकी तरह अगर ये तबाह कर दिया ओवर एक्टिंग करके, क्योंकि ट्रेलर में तो बोलते हुए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पूरी कहानी जब सामने आती है, पूरा किरदार सामने आता है, उसकी कॉन्टीन्यूटी आती है, उसके मुख्तलिफ शेड्स जब सामने आते हैं, फिर पता चलता है कि बंदे ने ये किरदार किस तरीके से निभाया होगा। अगर ये वो वाला काम किया तो फिर तो इस ड्रामे का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जितनी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन ग्रैंड एंटरटेनमेंट का एक और ऐसा ड्रामा है जो हिट होने जा रहा है, जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने जा रहे हैं। स्टोरी कितनी कैच करेगी, उसका इंट्रैक्शन कितना रखेगी देखने वालों के ऊपर, ये तो अब जब फिल्म ड्रामा शुरू होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन इस ड्रामे के अंदर अगर वहाज अली ने यह किरदार सही ना किया, तो मेरी नज़र में, मैं अभी से बता देता हूँ कि ये किरदार हमज़ा अली अब्बासी को देना चाहिए था। उनकी आवाज़, उनके भी शक्ल और उनका जो गेटअप, ये इन्होंने तो बनाया, उनका वो नेचुरल भी लगता है वैसे। लेकिन मैं अभी से इस वजह से वहाज के ऊपर कोई कमेंट पास नहीं करना चाहता मुझे, क्योंकि उनकी इसके अंदर ट्रेलर के अंदर या टीज़र के अंदर जो आवाज़ नज़र आई है और जो गेटअप नज़र आया है, वो बड़ा फ़र्क है। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।